इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं लेती हूँ। और अभी जो सेशन में लेने वाली हूँ ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का सेशन बेसिकली आपको पता है कि वाई एफ एल पी प्रोडक्ट्स। एक होता है कि वाई एफ एल पी कंपनी, है ना, वाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी। एंड एक होता है वाई एफ एल पी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बोलती हूँ। सो माय नेम इज दिव्या, आई एम फ्रॉम झारखंड एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग इन सीएलएफ। सो आज का सेशन जो है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो, आपको ये पता है कि एसएलपी हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। बट आज मैं बताऊंगी कि अगर थोड़ा बहुत डाउट है कि मुझे एसएलपी ज्वाइन कैसे करे, या इनसिक्योरिटीज होती है ना कंपनी को लेकर के कि मैं अगर टाइम मनी दोनों कहीं पे लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, तो वो बेसिकली मेरे लिए वर्थफुल है या नहीं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर करूंगी कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो उसकी तो एक तो पहले बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये देखना जरूरी है कि क्या हमें जो भी चीजें मिल रही है कंपनी के साइड से, वो सही मिल रही है या गलत मिल रही है। उससे क्या होता है ना, हमें कॉन्फिडेंस मिलती है, ठीक है। उससे क्या मिलता है, हमें कॉन्फिडेंस मिलती है। बिल्कुल सकते हैं। हाँ, अब देखो, क्या होता है कि अब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना, उसका सबसे पहले पावर आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारी ये में सेशन में बताया कंपनी की प्रोफाइल। सबसे पहले आप अगर किसी चीज को ज्वाइन कर रहे हो या किस कहीं पे भी काम कर रहे हो ना, तो सबसे पहले उसकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, सबसे पहले उसकी प्रोफाइल देखो कि कितनी स्ट्रांग है। तो फिर आपको एक बेहतर करियर बिल्ड करनी है, बेहतर एक होता है ना कि अपना लाइफ बनाना है, तो सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल देखो। और दूसरी ये चीज कि अगर कंपनी है तो उसकी सर्विसेज या अपना एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अगर उसकी सर्विसेज है खुद की या फिर खुद का प्रोडक्ट है, तो वो कितनी पावरफुल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग जो होती है, एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बनाती है, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। अब जो हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, वो कितना पावरफुल है, इसकी क्या फ्यूचर है, आने वाला टाइम में इसकी क्या डिमांड होगी। क्योंकि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उसका ग्रोथ अगर होगी, अगर कंपनी की ग्रोथ होगी, दैट मीन कि आपकी भी ग्रोथ होगी। और कंपनी की ग्रोथ तब होगी जब मार्केट में उसकी डिमांड होगी। और मार्केट में डिमांड तब होगी जब उस चीज की नीड होगी, ठीक है। उस चीज की नीड कैसे होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि फॉरएवर कंपनी क्या बनाती है, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी के टाइम में मार्केट में हेल्थ इश्यूज सबको हो रहे हैं। सबको हो रही है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है कि उसका जो एक होता है ना रिक्वायरमेंट, वो सप्लीमेंट्स पूरा नहीं कर पा रहा है, ना ही हमारा गवर्नमेंट, ना ही हमारा इन्वायरमेंट, ना वर्ल्ड का जो भी अपना इकोसिस्टम है वो। तो क्या करें ना, लोग जल्दी 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 चीजों की एक होता है ना कि मार्केट में अगर इस चीज की डिमांड है, तो उस चीज को पूरा करने के लिए लोग चीजें अनएथिकली तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को क्या हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। एंड जब आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं ना, आप हर चीज मिलावट वाली चीजें कर सकते हो, हर हर चीज के साथ। लाइफ में जितने भी एस्पेक्ट्स है, एक लाइफ को जीने के लिए जितने भी एस्पेक्ट्स चाहिए होते हैं, जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, उसको अगर आप अदर चीजों को देखो, तो अगर वो मिक्स्ड है, वो आपको प्योर नहीं मिल रही है, अगर वो क्वालिटी की चीजें नहीं मिल रही है, देन दैट इज ओके। बट अगर जहां तक बात है कि आप बॉडी को क्या दे रहे हो, आप अपने आप को क्या दे रहे हो, वो अगर मिक्स्ड है, वो इम्प्योर है, वो अगर क्वालिटी की चीज नहीं है, तो दैट विल बी इफेक्ट। आपको इन फ्यूचर में उससे रिलेटेड बहुत सारी दिक्कत हो रही है। अगर आप पैसे कमा भी रहे हो और उसको सेव करने का कोशिश कर रहे हो, और आप अचानक से बीमार ही पड़ जाते हो, बीमार पड़ने के बाद ना ही आप काम कर सकते हो, ना ही कुछ और कर सकते हो, और फिर आपकी जो सेविंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही ये में खर्चे हो जाएंगे, आपके हेल्थ में ही खर्चे हो जाएंगे, तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इस चीज को इम्प्रूव करने में या इस चीज में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अभी भी अगर आप एफएफपी ज्वाइन करने से सोच रहे हो, डर रहे हो, अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं हुई कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आज के सेशन के बाद आपके माइंड से ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि मुझे करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर कंपनी की डिमांड, कंपनी की इंपॉर्टेंस, कंपनी की प्रोडक्ट्स की पावर आपको पता चल गई, आप डेफिनेटली सोचोगे भाई कि हाँ, मुझे करना ही है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। अब देखो, लुक बेटर फील बेटर, हमारे एफएलपी कंपनी का क्या है, प्रोडक्ट्स तो बनाती है कंपनी, ठीक है। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि कंपनी अपना प्रोडक्ट तो बना रही है, बट ये मल्टी लेवल मार्केटिंग को ही चुन क्यों रही है, अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस मैंने बताया था। मैं ये इंपॉर्टेंस बताती हूँ कि कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है, उसके पीछे का मोटिव क्या है ना, उसका पावर क्या है, उससे क्या बेनिफिट होगी। तो सबसे पहले कि हमारी कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है ना, उनका एक ही मोटिव है, लुक बेटर, हाँ, लुक बेटर फील बेटर। अब कैसे होता है,
अभी आप देखो, आप कहीं भी जाओ ना, किसी भी चीज में, कहीं भी प्रोफेशनल चीजों में या फिर प्रोफेशनल फील्ड में, तो क्या होता है ना कि आप जो भी दिख रहे हो, आप जैसे भी दिख रहे हो, सबसे पहले आप घर से निकलोगे ना, तो एक ही काम करोगे। क्या काम करोगे? कि मैं कैसे दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट या फिर वो बहुत मैटर करता है। आप एक बार मिरर में आप खुद को झांकते जरूर हो, आप जैसे भी दिख रहे हो उससे आपकी कॉन्फिडेंस आती है। ठीक है, मान के चलो आपकी जो सुंदरता है या दिखावटी दुनिया है वो उस पे नहीं जाना। आप एक चीज तो रिलेट कर सकते हो ना, कि अगर आप हेल्दी रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छा फील करोगे और आप अच्छा दिखोगे। ठीक है, अगर आपके किसी को हेल्दी और आपके स्किन में या आपके चेहरे पे या आपकी बॉडी में ग्लो तब आती है जब आप कुछ अच्छा देते हो बॉडी को, है ना, जब आपकी बॉडी के अंदर कुछ अच्छा जाता है। अब देखो, मान के चलो कोई एक नया कार खरीदता है, ठीक है, नया गाड़ी खरीदता है, और उसमें क्या होता है कि जो नया कार या गाड़ी खरीदा, वो तो उससे नया सिस्टम है ना, नया इंजन है। बट उस नया इंजन को, नया कार कौन कितने तरीके से ट्रीट कर रहा है, कितने अच्छे क्वालिटी का फ्यूल डाल रहा है, वो ज्यादा मैटर करता है। आप जितना क्वालिटी का फ्यूल डालेंगे उसमें, इतना ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा वो, आपको लॉन्ग लाइफ टिकेगा। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप अपनी बॉडी को कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स दे रहे हो, कुछ अच्छी क्वालिटी की चीजें दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो चीज आपके फेस पे झलकेगी, वो आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि अगर आपका इम्यून अच्छा रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, अगर आपका माइंड का जो एक्टिव सिस्टम है वो अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली आप अच्छा दिखोगे, डेफिनेटली आप अच्छा फील करोगे। अभी मान के चलो कोई मीटिंग में जा रहे हो या कोई काम करने जा रहे हो और आप बीमार हो, अंदर से फील कर रहे हो कि मैं बीमार हूँ, ये हूँ वो हूँ, डेफिनेटली आपको किसी चीज में मन नहीं लगेगा, ना ही आपको अच्छा फील होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी के टाइम में लोग पैसे तो बहुत कमा रहे हैं, है ना। एक दौरा आता है हमारे लाइफ में जब हमें पैसे कमाने की बहुत जरूरत होती है। चलो, लाइफ को जीने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती है, बट जो भी पैसे आप कमा रहे हो, अगर आप दिन रात अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे में दे रहे हो और अपनी बॉडी में कुछ भी नहीं लगा रहे हो, कुछ भी, बॉडी भी एक टाइप ऑफ इंजन होती है, उसको जो फ्यूल हम भर रहे हैं या दे रहे हैं, अगर वो अच्छे नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो पैसे कमा रहे हैं हम अपनी बॉडी को लगा करके, वो वहां से नहीं आएगी। दैट इज मोटिव ऑफ कंपनी की हम अगर पैसे कमा रहे हैं तो उसके साथ साथ हम अपनी हेल्थ को भी ध्यान दें और अच्छी चीजों को भी ध्यान दें। ठीक है, हेल्थ तभी आपकी अच्छी होगी जब आप बेस्ट क्वालिटी की चीजें यूज करोगे। ठीक है, अब देखो, कंपनी ने प्रोडक्ट तो बनाई, सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारा तो नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो नहीं बनाई थी, लेकिन विद द टाइम जब कंपनी ने दो चार प्रोडक्ट्स बनाए, है ना, एंड विद द टाइम जब देखा उन्होंने कि इनकी प्रोडक्ट की मांग बहुत बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, कस्टमर और भी चीजें इससे रिलेटेड चाहते हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे और भी प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किए। हमारे प्रोडक्ट्स के पास अभी क्या है? ड्रिंक्स है। ड्रिंक्स मतलब पीने वाला जो लिक्विड में होता है ना, वो हमारा एलो ड्रिंक्स 4 है। बी प्रोडक्ट्स जो हनी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो 10 है। न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं 12 है। स्किन केयर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 18 है। ठीक है, पर्सनल केयर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 30 है। एंड हाउस होल्ड, अगर आप घर से रिलेटेड या फिर जैसे होता है ना कि हमारे डेली लाइफ में चीजें यूज होती है घर में, उससे रिलेटेड हमारे कितने हैं? 37 है। ठीक है, देखो इतने सारे जो प्रोडक्ट्स है, कंपनी को आप एक चीज देख रहे हो, हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? हम अपने बॉडी को अगर एक अच्छा सप्लीमेंट्स दे, अगर एक अच्छा फ्यूल डाले, क्या क्या जरूरत होती है? आपको एलो ड्रिंक पीना है ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे। अगर आप खाना खा रहे हो तो अच्छे से वो डाइजेस्ट हो, ताकि उसका जो न्यूट्रिशन है ना वो बॉडी आप पूरा एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो उसके लिए एलो ड्रिंक्स वगैरह हमारा जरूरी होता है। बी प्रोडक्ट, अभी आपको पता है कि हम अपने लाइफ में तो सिर्फ नमक वाली चीजें नहीं खाते, है ना। लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ खट्टा होना चाहिए, कुछ मीठा होना चाहिए, कुछ सॉल्टी होना चाहिए। तो खट्टा मीठा या सॉल्टी होने के लिए, अब देखो मीठा में क्या करना है, आपको कभी भी शुगर एडेड चीजें अगर आप कभी ले रहे हो तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो दैट्स वाई कंपनी ने बी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाई है। ठीक है, ताकि आपको शुगर फ्री चीजें मिल सके, और जो हमारा रिक्वायर्ड स्वीट्स है या फिर जो भी मिठास से रिलेटेड चीजें हम खा सकते हैं, उसमें आप बी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। न्यूट्रिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि विद द टाइम आपको पता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर आप बॉडी से 12 घंटा 14 घंटा काम करवा रहे हो तो बॉडी को उतना न्यूट्रिशन आपको देना पड़ेगा, सप्लीमेंट्स देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स कि आप विद द टाइम आपका बॉडी वीक होने लगेगा, आपका बॉडी बैक देगा। ठीक है, तो अगर आप बॉडी से इतने सारे आउटपुट्स ले रहे हो, इतने काम करवा रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपको बॉडी को न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन जो होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, अपने बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड हम अपनी बॉडी को इसलिए भी नहीं दे पाते क्योंकि हमें नॉलेज भी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, तो डेफिनेटली आप जितना भी कमाओ उसका 0.01% आप अपने न्यूट्रिशन में जरूर खर्च करोगे।
स्किन केयर से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको लगता है कि भाई मुझे अच्छा दिखना है। अच्छा दिखने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे लड़का इंप्रेस करना है, लड़की इंप्रेस करना है, घर वालों को इंप्रेस करना है, या किसी को भी इंप्रेस करना है, नहीं। स्किन केयर अगर कोई कर रहा है ना, किसी देखो, अगर बहुत बहुत टाइप के पर्सन होते हैं, ठीक है, किसी को ज्यादा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, किसी को कम होती है, ठीक है। अब देखो जिसको बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, अब फेस में इतने सारे पड़े ही है, इतना ज्यादा हो रहा है कि वो बंदा परेशान है, तो वो डेफिनेटली स्किन केयर करेगा। और स्किन केयर करना बहुत बड़ी वो नहीं होती है कि भाई ये तो हीरो बन रहा है, हीरोइन, नहीं। आपको खुद में अच्छा फील होगा, अगर आप अच्छा दिखोगे ना तो आपको खुद में अच्छा फील होगा। अगर आपकी स्किन अच्छी दिख रही है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, तो आप जब मिरर में देखोगे ना तो आपको किसी की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे कोई खुश करे, हो जाओगे। तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। देर आर मेनी पर्सन जो अपनी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत जूझ रहे हैं, है ना, बहुत वो कर रहे हैं कि मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और स्पेशली उन सारे लोगों का जो बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स है, तो वो डिप्रेस्ड भी होते हैं उस चीज को लेकर के। मार्केट में बहुत तरह की चीजें अवेलेबल है, बट क्या है ना, मार्केट में चीजें अवेलेबल तो है, बट उसमें क्या है, मिलावट चीजें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। बहुत बहुत ऐसी कम कंपनीज है, बहुत कम, जो प्योर प्रोडक्ट्स, प्योर चीजें कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो स्किन केयर से रिलेटेड है, पर्सनल केयर से है, हाउस होल्ड है, अब ये कैसे दिखते हैं क्या है, मैं थोड़ा सा वॉक थ्रू करवाती हूँ, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा, जिन्होंने देखा होगा कि एफएलपी के ये प्रोडक्ट्स है, ऐसे है वैसे है। मैं कुछ अपने साइड से दिखाती हूँ, ताकि आज आपको समझ में आएगा कि डेफिनेटली ये प्रोडक्ट कितने पावरफुल है, व्हाई वी शुड यूज, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं कि 5,000 का प्रोडक्ट मंगवा लिया, 2,000 टू सीसी कर लिया, उसके प्रोडक्ट पड़े हुए हैं और अप्लाइंग के पीछे पड़े हुए, भाई मेरी प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रही है, मेरी ये नहीं हो रही है, मेरी वो नहीं हो रही है, आप मुझे करवा दो, मैं क्या करूँ प्रोडक्ट का। एक काम करो, 5,000 जो होते हैं 2 सीसी अगर आपने किया है, अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसे आप यूज कर सकते हो, जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, देन प्लीज करो। अगर वो रिटेल नहीं हो रही तो इतना डिप्रेस होने की बात नहीं है। आप पूरी जिंदगी में अगर 5,000 का प्रोडक्ट खुद की हेल्थ, खुद की सप्लीमेंट्स को पूरा करने में, या खुद के न्यूट्रिशन को पूरा करने में लगा रहे हो, तो दैट इज नॉट बैड थिंग, ठीक है। ये बॉडी से आप 5,000 क्या, आप 5 करोड़ भी कमाने का दावा रख सकते हो, ठीक है, लेकिन तभी आप कर सकते हो जब आप अपनी बॉडी को उस लेवल का न्यूट्रिशन, उस लेवल का सप्लीमेंट्स दोगे, ठीक है। तो पहला हमारा, मैंने जैसे बताया था कि एलो ड्रिंक्स है हमारे पास, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास ड्रिंक है वो है एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल की इंपॉर्टेंस बताती हूँ क्या है। देखो आपको भी पता है कि हम ऑन द डेली बेसिस पे जो भी चीजें खा रहे हैं, है ना, ऑन द डेली बेसिस पे जो भी चीजें हम खा रहे हैं, वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है, उसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, मेडिसिन, मिलावट है, इंजेक्शन की भी चीजें आ रही है आजकल मार्केट में, ठीक है। तो वो अगर आप खा रहे हो, ठीक है, आपको खाने टाइम पता नहीं चलेगा, है ना, वो आपके बॉडी के अंदर जा रही है ना। अब वो बॉडी के अंदर जा रही है, तो बॉडी में जो हमारा लीवर होता है, बॉडी में हमारा जो लीवर होता है, वो क्या करता है ना, कि न्यूट्रिशन को डिवाइड करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, और अनवांटेड चीजें जो होती है वो हमारा जो उसके लिए अलग पाथ होता है वहां पे भेजती है, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, बीच में जो होते हैं ना अनवांटेड चीजें या फिर इम्प्योर चीजें, वो आपके जो वो लाइंस होते हैं ना, लिवर का लाइंस होता है, उसमें जाकर के चिपक जाता है, ठीक है। अब वो चिपक करके वो धीरे 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 अपना लेयर बनाता है, ठीक है। वो धीरे धीरे अपना लेयर बनाता है, तो उससे क्या होता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पेट में दर्द हो रहे हैं, आपके खाना अच्छे से नहीं पच रही है, या फिर आप जो भी खा रहे हो वो आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, एसिडिटी का प्रॉब्लम। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अच्छी चीजें अपने पेट को नहीं दे रहे हो, अच्छी चीजें अपने बॉडी को नहीं दे रहे हो। तो ये एलोवेरा जेल क्या करता है, आपकी बॉडी को, आपके जो लिवर है, आपका जो अंदर जाता है ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जितने भी पार्ट्स आते हैं, जितने भी उसमें पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, उन सभी को क्या करता है, ये क्लीन करने का काम करता है। अब कैसे, एलोवेरा, एलोवेरा का तो आपने प्रॉपर्टी देखा ही होगा, व्हाई वी शुड एलोवेरा लाइक दिस, कि मतलब देखो, आपने देखा होगा कि लड़कियां बहुत ज्यादा इसको एलोवेरा जेल को यूज करती है। एलोवेरा का प्लांट भी बहुत लोगों के घर में है, क्यों, वो अपने फेस में लगाती हैं, फेस में ये करती है। तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें हमें पता है कि हमारे स्किन के ऊपर कुछ डेड सेल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती है, पॉल्यूशन होता है, जो बैठ जाता है, लेयर बनाता है, तो उसको क्लीन करने का काम कौन करता है, आपका एलोवेरा, एलोवेरा लीव्स काम करता है। तो जैसे आपकी, आप जैसे स्किन के बाहर लगाते हो तो वो क्लीन करता है ना, आपकी स्किन को ग्लो लाता है, वैसे ही अगर आप इसे पीते हो तो आपकी बॉडी के अंदर ये जाता है और आपकी बॉडी की क्लींजिंग करती है ना। अगर आपका बॉडी अंदर से क्लीन रहेगा, अंदर से स्वच्छ रहेगा ना, तो आप जो भी खाओगे, न्यूट्रिशन वाली चीजें या जो भी खाओगे, वो पूरा एब्जॉर्ब होगा, और पूरा जब एब्जॉर्ब होगा तो उसमें जो जितने भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में लगेगी, और जब वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को लगेगी, तो डेफिनेटली आपका हेल्थ अच्छा होगा, आप अच्छा ग्लो करोगे, अच्छा फील करोगे और अच्छा काम करोगे, वैसा, ठीक है। तो एलोवेरा जेल हमें क्यों, अब देखो क्या है ना, हमारे जो कंपनी की एलोवेरा जेल थी, सॉरी,
हमारा जो कंपनी का एलोवेरा जेल है, वो पूरे वर्ल्ड में ये दावा करती है कि हम 99.7% इसमें क्या करते हैं, प्योर एलोवेरा लीफ का जूस रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि अगर फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें 99.7 क्या होता है, इनर लीफ एलोवेरा जेल होता है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव एड्स नहीं होता है, कोई भी प्रोडक्ट्स ले लो इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव एड्स नहीं होता है। वो क्या होता है कि अगर आप प्रोडक्ट्स को बहुत लॉन्ग लाइफ रख रहे हो, बहुत लंबे टाइम तक रख रहे हो, तो क्या होगा ना कि वो रिएक्ट कर जाता है, वो खराब हो जाएगा। तो वो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होते, वो टाइप ऑफ एक केमिकल होता है। अगर आप प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके रखे हुए हो, प्रोडक्ट्स में एडेड है, तो डेफिनेटली वो आपके पेट के अंदर जा रहा है, तो आपको दिक्कत होएगी ही होएगी। ये शुगर फ्री होती है, शुगर फ्री। आपको भी पता है कि अभी के टाइम में शुगर जो है वो बहुत, अगर आप ले रहे हो शुगर, तो आपको बहुत हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने वाली है, डायबिटीज, शुगर, बीपी, ये वो दिस दैट एवरीथिंग। ठीक है, तो वो शुगर फ्री है। रिच इन विटामिन सी, आपको पता होना चाहिए कि विटामिन सी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारे आंखों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ग्लूटेन फ्री मतलब, देखो अभी के टाइम में क्या है, जो आटा आपने देखा है ना, आटा के अंदर का जो व्हाइट मटेरियल्स होते हैं उसे हम ग्लूटेन मतलब मैदा वाला चीज बोलते हैं। ठीक है, ग्लूटेन जो होता है हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, वो हमारे जो लीवर के जो वॉल्स होते हैं उसमें जाके चिपकता है, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये ग्लूटेन फ्री भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, वो हमारे सारे प्रोडक्ट्स में आपको मिलेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट बताती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरे डिटेल्स में नहीं बताऊंगी कि एलोवेरा जेल में क्या क्या मिलाया गया है, ये वो दिस दैट। आप जब अपने माई फॉरएवर इंडिया में जाओगे तो वहां भी आपको दिख जाएगा कि ये प्रोडक्ट्स है, और ये सारे प्रोडक्ट्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसको कैसे बनाया गया है, और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको डिटेल्स में वहां पे बताया जाएगा। अब देखो, दूसरा जो हमारा एलो एलो ड्रिंक्स है, वो पीचेस है ना, और तीसरा जो है वो नेक्टर है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एलोवेरा जेल, मैंगो, एलो मैंगो पीचेस, एंड एलोवेरी नेक्टर। ठीक है, अब देखो, अगर आपको आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें भरपूर विटामिन सी होता है। अगर आपको आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपके हेयर फॉल ज्यादा हो रहे हैं, अगर आपको वीकनेस ज्यादा हो रही है, देन प्लीज यूज एलोवेरी, सॉरी, एलो मैंगो पीचेस, है ना। ये एलो मैंगो पीचेस को यूज कर सकते हो। इसमें पीचेस होती है जो भरपूर विटामिन सी होती है ना। किसी को हेयर फॉल हो रहे हैं ना, ज्यादा हो रहे हैं, तो प्लीज यूज दिस प्रोडक्ट। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैंने एक बॉटल मंगवा लिया और एक महीने पिया, उसके बाद एक महीने क्या, एक सप्ताह पिया, उसके बाद फिर खत्म हो गया। ऐसा नहीं, आपको कंटिन्यूअसली कोई भी ड्रिंक्स ले रहे हो, कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो, तो उसका रिजल्ट तभी मिलेगा आपको जब वो आप कंटिन्यूअसली 3 महीने तक यूज करोगे। अब देखो, तीसरा प्रोडक्ट है वो है एलोवेरी नेक्टर। अभी देखो, अभी क्या है ना कि बहुत सारी फीमेल्स है ना, तो हम फीमेल्स को क्या होता है कि आपको अगर इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको पीरियड्स में बहुत पेन होती है, बहुत क्रैम्पिंग्स होती है, अगर आपके पीरियड्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मतलब पीरियड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट वुमेन को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, तो स्पेशली डिजाइन फॉर वुमेन, प्लीज, ये हमारे इम्यून को अच्छा लगता है, ओमेगा 3 देती है, जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है। एंड स्पेशली फीमेल का जितना भी इश्यूज है उसके लिए एलोवेरी नेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे यूज कीजिए। मैंने स्पेशली मम्मी को यूज करवाया था, उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो ये अच्छा रिजल्ट दिया था, दैट्स वाई। अगर आपको फीमेल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज कर सकते हैं डॉक्टर के पास। फीस बड़े बड़े मेडिसिन खरीदने से अच्छा है कि आप सप्लीमेंट को लीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप एक कोई मेडिसिन ले रहे हो किसी प्रॉब्लम के लिए, तो यू मस्ट नो कि मतलब उसके 10 साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, फ्रीडम टू मूव नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है, फ्रीडम टू मूव। आपको नेम से ही पता चल गया है कि ये इसका क्या है, फ्रीडम टू मूव मतलब कि, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो इसका मतलब ही क्या होता है, फ्रीडम टू मूव। दैट मीन्स कि अगर आपके जॉइंट पेन है ना, नेक में पेन है, कमर में दर्द है, या कहीं भी कुछ भी पेन है ना, तो आप फ्रीडम टू मूव यूज कर सकते हो, है ना। फॉर एवर फ्रीडम को यूज कर सकते हो। ये जितने भी जॉइंट पेन, जितने भी दिक्कत होती है ना बोन से रिलेटेड, वो सारा चीज क्या करता है, ये हटाता है, उस चीज को ठीक करता है। ठीक है, तो आपको अगर जॉइंट से रिलेटेड या आपकी फैमिली में किसी को भी प्रॉब्लम है ना, तो आप फॉर एवर फ्रीडम को यूज करवा सकते हो। इसमें क्या है, मेन तो आपका एलोवेरा जो लीफ है, उसका जो जूस है वो 100%, 99% होते हैं। एंड ये ग्लूटेन फ्री होता है, शुगर फ्री होता है, प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं होते हैं। देन यू कैन यूज दिस, और आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो, कोई भी ओल्ड पर्सन है, मतलब कि जो एजिड पर्सन है, हमारे दादा दादी मम्मी पापा जो ज्यादा उम्र के हो गए, उनको अगर हम ये सारी चीजें कुछ भी देते हैं तो हमें थोड़ा सा
लाइक केयरफुल होना पड़ता है कि इसके साइड इफेक्ट्स ना हो। तो अगर आप इसे देते हो किसी को भी, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉडी आपका मनी मेकिंग मशीन है। आपका बॉडी अच्छा है तो आप आज पैसे कमा रहे हो, आज आप पैसे कमा रहे हो तो आप आज अच्छी लाइफ को जी रहे हो या देख रहे हो। तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप अपने इंजन को अच्छे फ्यूल दे रहे हो, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला बी हाइव्स, बी हनी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो बी हनी क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ नहीं खाओ, है ना। अभी के टाइम में लोगों को क्या है कि भाई वो खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? अपने मुंह की टेस्ट के लिए। दे इवन डजंट नो कि इसकी क्या इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स है, गुड बेनिफिट्स है, बैड बेनिफिट्स है, क्या है, कुछ भी नहीं पता उनको, बस खाए जा रहे हैं। एंड स्पेशली हम मिडिल क्लास फैमिली के जो पर्सन होते हैं वो, है ना, हमें ज्यादा एजुकेशन, हमारे घर में लोगों को ज्यादा एजुकेशन नहीं होती है, ज्यादा वो नॉलेजेबल नहीं होते हैं, तो दैट मीन्स कि वो कुछ भी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। बट आप ऐसे पर्सन हो, हम ऐसे पर्सन हैं जो अभी के टाइम में ऑल हमारे चारों तरफ पॉल्यूटेड चीजों से घिरे हुए हैं, तो दैट मीन्स वी शुड यूज क्वालिटी प्रोडक्ट्स और स्पेशली शुगर फ्री, ठीक है। तो अगर आप बी हनी को यूज करते हो, ठीक है, बी हनी का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ इसको खाओ, ये करो आप। जिसमें भी मिठास की जरूरत है ना, जिसमें भी मिठास की जरूरत है वहां पे बी हनी को यूज कर सकते हो। डेफिनेटली ये आपको क्या करेगा, अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा टेस्ट देगा, ठीक है। समटाइम्स थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा खराब हो सकता है, बट ठीक है ना। अब देखो इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, इसको हेल्दी इसको हेल्दी स्वीटनर के फॉर्म में यूज कर सकते हो। वेट लूज अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इम्यून आपका वीक है तो इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको कर सकते हो। ये एंटी ऑक्सीडेंट होती है, मतलब कि आपकी बॉडी में आपको पता होना चाहिए कि ऑन द डेली बेसिस पे आप जो भी चीजें खा रहे हो दैट मीन्स कि हार्मफुल चीजें भी है, बैक्टीरिया भी उसमें है जो आपकी बॉडी को बीमार बना सकता है। तो उन सभी से भी लड़ने में ये हेल्प करता है, ठीक है। बूस्ट एनर्जी, एनर्जी भी ये हमारा बूस्ट करता है। एनर्जी बेसिकली हमें कब मिलती है, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनती है। तो उसको बनाने में ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। देखो आपको पता होना चाहिए कि ये स्किन केयर हेयर केयर में भी आप यूज कर सकते हो, बहुत लड़कियां यूज करती हैं और लड़के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इतने सारे इसके बेनिफिट्स है, इतने सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर सकते हो और इतनी सारी चीजों में आप इसको यूज कर सकते हो। तो मतलब कि बी हनी और एलोवेरा जेल, ये दो इसीलिए हम बताते हैं कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है, मेन प्रोडक्ट है, हीरो प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सभी अगर आप करना चाहते हो तो इस हनी को यूज कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट बेटर रिजल्ट। मैंने खुद यूज किया है, मुझे पता है इसका क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो स्किन केयर, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई मैं स्किन में कैसे जेल को लगा, बी हनी को मैं स्किन में कैसे लगाऊं तो कितना चिपचिप लगता है, कितना अजीब सा लगता है, तो आपको इस चीज की दिक्कत है ना, तो देन यूज एलोप्रोपोलिस क्रीम। एलोप्रोपोलिस क्रीम इन द सेंस कि आपकी बॉडी में क्या है कि बहुत सारे डेड सेल्स है, आपकी स्किन में बहुत सारे इनइम्प्योरिटीज है, ठीक है, बहुत सारे अनवांटेड चीजें हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, कहीं पे दाग है, कहीं जल गए हो, उसकी दाग निकाली, देन प्लीज यूज एलोप्रोपोलिस क्रीम, ठीक है, जो हनी से ही बनता है। और हनी जो होता है वो स्किन और हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसकी पूरी डिटेल्स भी जान सकते हो, है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि हनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमें हमें हनी क्यों लेना चाहिए अभी के टाइम में, वेट लॉस के लिए और हेल्दी स्वीटर के लिए। आपको इम्यून स्ट्रॉन्ग करना है तो उससे भी चीजों के लिए आप जो बाहर से चीजें ले रहे हो ना, उसकी एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा, उसका जो एक बार इंग्रेडिएंट है वो जरूर पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमें क्या होता है कि डब्बा सुंदर दिखनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए, हम खरीद लेते हैं, है ना, क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए। मम्मियों वाला जो आदत है ना हमारे अंदर है। बट प्लीज आज के बाद थोड़ा सा अवेयर हो जाइए अपने हेल्थ को लेकर के, ठीक है। और ये सारी चीजों को देखना स्टार्ट कीजिए, समझना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज योर हेल्थ इज योर वेल्थ, ओके। अब देखिए हमारे पास फॉरएवर सी प्लस है, फॉरएवर इम्यून ब्लेंड है, ठीक है, फॉरएवर एक्टिव प्रो भी है। अब ये तीनों जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं। अब क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ऑल द डे, है ना। हम भी क्या कर रहे हैं, अभी हम यंग है, मैं अभी यंग हूँ, तो अभी मैं दिन भर क्या कर रही हूँ, चेयर पे बैठ करके दिन भर काम कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, मेंटल प्रेशर तो जा रही है ना, है ना। हमारे हार्ट पे भी तो प्रेशर बढ़ रही है। और स्पेशली जब आप दिन रात चेयर पे बैठ रहे हो, आप इस पोजीशन में बैठे हो ना चेयर में, जैसे मैं बैठी हुई हूँ, तो ऑब्वियसली आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से नहीं होता है, एंड हार्ट में जो होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है, ठीक है। तो अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक आ रही है। हार्ट अटैक क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल, है ना। एक तो इम्प्योरिटीज चीजें हम ले रहे हैं, हम बॉडी को क्लीन नहीं कर रहे हैं अंदर से, एंड दूसरी चीज ये कि हम इतने ज्यादा वर्क में बिजी हो गए हैं, इतने ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं, इतने पैसे कमाने में बिजी हो गए कि अपने हेल्थ को ध्यान से, तो हमारे हार्ट में क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, हमारा हार्ट का सिस्टम
चेंज हो रहा है। और स्पेशली अब देख रहे होंगे कि छोटी छोटी बातों पे पैनिक हो जाना, पैनिक अटैक भी लोगों को आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ आवर सप्लीमेंट, बिकॉज ऑफ आवर फ्यूल जो आप बॉडी को दे रहे हो। तो मेक श्योर, अगर मैं तो अभी डिटेल्स में बता नहीं सकती कि इनकी क्या कैसे यूज करना है, क्या बेनिफिट्स है, कितने तरीके से आप यूज कर सकते हो। मैं डेफिनेटली कभी आराम से कोई बड़ा सा सेशन लाऊंगी जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। बट मेक श्योर मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा समझो और थोड़ा सा सीखो, ठीक है? फिर बात समझ में आएगा कि आपकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, व्हाट यू आर डूइंग विथ योर हेल्थ। हेल्थ, ठीक है? बॉडी आपके लिए तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन आप बॉडी के लिए क्या करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? ठीक है। अब एक है आरजी प्लस और एक है फॉरएवर लाइफ अल्ट्रा, ठीक है? एंड फॉरएवर फाइबर, फॉरएवर गार्निशिया प्लस। देखो, आरजी प्लस क्या है, अभी आपको पता होना चाहिए कि जो लोग जिम में काम करते हैं, है ना, जिम में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इतने ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, इतने ज्यादा आपकी एनर्जी उसमें लूज हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए ना, तो बदले में, तो उसके बदले में आपको फाइबर चाहिए ना। तो क्या कर रहे हैं लोग, अभी बाहर से प्रोटीन शेक ले आते हैं, है ना, प्रोटीन पाउडर ले आते हैं, उसकी शेक बनाते हैं और पीते हैं। यू यू इवन डजंट नो, मतलब प्रोटीन शेक में आप कभी उसके डिस्क्रिप्शन देखना, आप कभी उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ना, उसके बाद समझ में आएगी कि भाई आप जो ले रहे हो व्हाट इज एग्जैक्टली दैट, ठीक है? उसके बाद समझ में आएगा कि वो एक्चुअली में आप क्या ले रहे हो। अगर आप शुगर वाली चीजें ले रहे हो ना, तो दैट मीन पॉइजन फॉर योर हेल्थ। अभी के टाइम में शुगर लेना इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, ठीक है? क्योंकि हमारा बॉडी का ना इम्यून उतना अच्छा नहीं रहा है कि हमारे दादा दादी नाना नानी जैसे खा लेते, कुछ भी खा लेते थे, चीनी खा लेते थे, कुछ भी खा लेते थे। तो आप उनकी देखो कि उनकी अपब्रिंगिंग, उनका जो सिस्टम था, वो किन हालातों में बनी। अभी हम जब से पैदा हुए हैं तब से तो सिर्फ मिक्स और पॉल्यूटेड चीजें ही खा रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली बहुत वीक है, बहुत ज्यादा हमारा इम्यून वीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्थ को ध्यान देना होगा, सप्लीमेंट्स लेना होगा। फाइबर, जो फॉरएवर फाइबर होती है एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं, ये जो भी है, तो जैसे आरजी प्लस है, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा है ना, तो इसे आप क्या कर सकते हो, प्रोटीन शेक बना करके, जब अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, आपको एनर्जी चाहिए, दूध के साथ हॉर्लिक्स ले रहे हो, तो हॉर्लिक्स में भी आप ध्यान देना, वहां पे भी शुगर होती है और बहुत सारी अनवांटेड चीजें होती है जो नहीं पीना चाहिए। हम एड में देखते हैं, यार कितना अच्छा लगता है दूध, हम ऐसे अगर नहीं पी सकते, देन प्लीज मिक्स दिस ऑल थिंग्स विथ योर मिल्क, देन आप उसको लो, ठीक है? अब हमारा क्या है, एलोट्रॉन। अब देखो, बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है जो बोलने का ज्यादा काम करते हैं, है ना? जैसे अभी मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ, है ना, आधे घंटे से बोल रही हूँ, तो क्या ना, मेरे गला में वो हो रहा है, सूख रहा है, एंड वो खराश आ रही है, ठीक है? तो ऐसे में लोग क्या करने लगते हैं पता है, गला को गीला करने के लिए या थोड़ा अच्छे से, क्योंकि हम इतने टाइम से बोल रहे हैं तो गला में एक्चुअली लुब्रिकेंट नहीं है, वो सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, दैट्स व्हाई मेरा आवाज फंस रहा है। या किसी का भी जिसको बोलने का ज्यादा काम होता है, सबके साथ सेम प्रोसेस होता है। तो क्या होता है ना, वो क्या करते हैं, विक्स ले लेंगे, चॉकलेट खा लेंगे, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे। मेक श्योर दैट शुड बी ऑल्सो शुगर फ्री, है ना? और आप जो चॉकलेट ले रहे हो, विक्स ले रहे हो, उसका एक बार डिस्क्रिप्शन देखना कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है ना? तो आप ऐसी चीजें ले रहे हो, मेक श्योर कि आप ऐसी चीजें लो जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो, आपके माइंड के लिए अच्छा हो, और आपको कोई हार्म ना हो, और आपकी जो करंट में रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो। तो उसके लिए आप एलोट्राम यूज कर सकते हो। आपके गला का जो खराश है, उसकी जो आवाज है, उसकी जो एनर्जी है, वो हमेशा मेंटेन करके रखती है। और आपको पता होना चाहिए कि टर्मरिक, ये टर्मरिक इसका एलो टर्म है, मतलब कि इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट होती है वो टर्मरिक होती है, ठीक है? और टर्मरिक अगर आप ले रहे हो, आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके इम्यून को बढ़ाता है, आपके हेल्थ को अच्छा करता है, और अभी जो आपके गले में खराश हो रही है या जो भी हो रहा है, उसको भी ठीक करता है। तो एट ए टाइम अगर आप एक प्रोडक्ट यूज करते हो कंपनी की, फॉरएवर कंपनी की, तो उसकी बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, उसकी बहुत सारी आपको यू नो जैसे बाय वन गेट वन होती है ना, तो आप एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, ठीक है? और देखो, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट है, फॉरएवर लाइसेम प्लस। देखो, लाइसेम जो होती है एंड फॉरएवर आई विजन, हाँ, फॉरएवर आई विजन, फॉरएवर नेचर मीन, फॉरएवर फील ऑफ ग्रीन, एंड फॉरएवर थाइमिन। अब देखो, ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये शायद आपने बहुत टाइम से या फिर नाम पहली बार सुना होगा, ये थोड़े कॉस्टली भी आते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे पर्सन के लिए जो एजेड पर्सन है ना? अभी मैं अगर डिटेल्स में बताऊं तो मे बी इट विल टेक मोर टाइम, बट कभी आप ध्यान से इन सारी चीजों को पढ़ना कि ये हमारे बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारे एजेड दादा दादी हो गए, मम्मी पापा हो गए ना, वो जो प्रॉब्लम फेस करे ना, क्यों फेस करे, क्योंकि उन्होंने विद द टाइम वो चीजें अपने बॉडी को नहीं दी जो रिक्वायर्ड थी, ठीक है? उन्होंने नहीं दी, एंड अभी हम वही कर रहे हैं जो हमारी बॉडी को विद द टाइम रिक्वायर्ड है, जितनी विटामिन होनी चाहिए, न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, सप्लीमेंट्स मिलनी चाहिए, वी आर नॉट फुलफिलिंग दैट।
ठीक है, तो हमें भी एक टाइम में आकर के वो सारी दिक्कत हो सकती है। आई भी है, आपको अगर आंख की प्रॉब्लम है, मुझे भी है, सब बहुत सारे लोगों को है ना? तो विद द टाइम हमें उसकी सप्लीमेंट पूरा करते रहना चाहिए, अदरवाइज एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें दिखे ही ना, है ना? ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। सो यूज इज ऑल प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी अच्छे से इसका सेशन लाऊंगी, ठीक है? अब देखो स्किन केयर से मैंने जो बताया, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब कि ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे बेटर दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बिकॉज इफ यू आर बिजनेस वुमेन, बिजनेसमैन, अगर आपके हेल्थ वेलनेस स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है एंड आपकी स्किन ही अच्छी नहीं दिख रही है, आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, आपकी इम्यून ही अच्छी नहीं है, देन आप पीपल को कैसे बता पाओगे कि भाई आपके प्रोडक्ट में इतनी पावर है? हाँ, राइट, क्योंकि आप खुद नहीं यूज कर रहे हो, राइट? तो प्लीज ऐसा मत करना। और ऐसे मैंने बहुत सारे पर्सन को देखे हैं जो स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, डिप्रेस्ड है, बहुत सारी चीजें यूज कर चुके हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट, देन प्लीज सजेस्ट देम टू यूज दिस ऑल थिंग, है ना? एलो बॉडी लोशन, एलो हीट लोशन, एलो एसएमएस जेल। तो ये बेसिकली सभी के एक ही काम होते हैं, मतलब कि फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। और जैसे कि अभी क्या है, धूप है ना? अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहे हो जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगी, तो आपकी स्किन को टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, तो आप यूज करो ना हीट लोशन को, ठीक है, एसएमएस जेल को। आप रात में यूज करके सो, अगर आपको ऐसा लगता है "नहीं, मेरे स्किन बहुत डल होते जा रहा है, मेरे स्किन में रिंकल्स आते जा रहे हैं", यूज एसएमएस जेल, ओके? यूज बॉडी लोशन। अगर हम बाहर का लोशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उससे हमको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट, यूज एलो बॉडी लोशन। एंड आप जिस कंपनी में काम करो ना, आपको उस कंपनी से प्यार होनी चाहिए, आपको उस कंपनी के मार्केटिंग प्लान से प्यार होना चाहिए, उसके प्रोडक्ट से प्यार होना चाहिए। तो जब भी मैं ये सारे प्रोडक्ट्स देखती हूँ ना, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, है ना? अगर मेरे कबर्ड में रखे हुए हैं, टेबल पे रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली मैं उनको निहारती हूँ, है ना? तो ये होता है, आप बेस्ट बिजनेसमैन तभी बनो। अगर अंबानी अभी अपने स्टोर पे चला जाए, तो डेफिनेटली वो एक एक चीजों को उठा करके निहारता जरूर है। क्यों? क्योंकि वो उसकी घर चलाने वाला जरिया है, ठीक है? तो वो होता है। देखो जेंटलमैन प्राइड। अब आपको ऐसा लगता है कि भाई आई एम नॉट स्मेलिंग गुड, है ना? अगर आपको ऐसा लगता है देन यूज दिस, ओके? अब एक और क्या है, एलोवेरा जेली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड फॉरएवर एलो स्क्रब, फॉरएवर मॉइस्चराइजिंग लोशन। अब हम बाहर का मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, है ना? बेसिकली आप अपनी स्किन को क्या दे रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों के स्किन क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बहुत लोगों के ड्राई होते हैं, और बहुत लोगों के ऑयली होते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए, टाइप ऑफ स्किन के लिए, यहाँ पे फॉरएवर में सारी चीजें अवेलेबल है। अगर आपको एलोवेरा जेली यूज करना है, आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे बहुत सारे डार्क सर्कल है, बहुत सारे डेड सेल्स है, बहुत सारे दाग हैं, बहुत सारे यू नो मेरी स्किन अच्छी नहीं दिख रही है, यूज एलोवेरा जेली। स्क्रब, व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, जैसे गर्ल्स यूज करती है ना, बॉयज भी कर सकते हैं भाई, गर्ल्स के लिए ही नहीं स्पेशली बनी है। आप बॉयज हो, आपको भी सुंदर दिखना बहुत जरूरी है, और सुंदर दिखने इन द सेंस कि आपकी बॉडी क्लीन रहे, अंदर से बाहर से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो स्क्रब यूज कर सकते हो, लोशन यूज करो, है ना? अगर बाहर से आप खरीद रहे हो, दैट मीन्स कि आप अंदर अपनी कंपनी के यूज करो। क्या प्रॉब्लम है? आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रही है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप अच्छा दिखो, आप अच्छे से रहो, ठीक है? अब देखो R3 फैक्टर, ठीक है, R3 फैक्टर, और ये जो सीरम है फॉरएवर अल्फा ई फैक्टर, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो R3 फैक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। बिकॉज इसका कभी आप जा करके देखना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये क्यों यूज करना चाहिए, ये सीरम क्यों यूज करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है ना कि भाई मेरे स्किन इतने डल है, इतने डल है कि मैं क्या ही बोलूं, आपकी वाइफ बहुत परेशान है। देखो विद स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस में भी लाइफ जी रहे हो ना, तो उसके साथ भी आपको क्या होता है ना कि स्किन पे इफेक्ट पड़ती है। तो यूज, और आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, अल्फा ई फैक्टर, R3 फैक्टर। और एलो लिप्स के लिए तो मैं बोलूंगी कि आप जब भी यूज करते हो कोई भी, लाइक फॉर स्पेशली गर्ल्स, आप कोई भी, जैसे कि अगर हम फाउंडेशन लगा रहे हैं, फेस में मेकअप कर रहे हैं, तो हम मॉइस्चराइजर जरूर लगाते हैं, हम प्राइमर जरूर लगाते हैं, ताकि वो ब्लेंड हो जाए और अच्छा दिखे, ठीक है? और इसके और मॉइस्चराइजर इसलिए भी लगाना जरूरी है, या फिर हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं स्किन केयर का या फिर मेकअप का, तो उससे पहले आपको मॉइस्चराइजर, टोनर, सीरम इसलिए लगाना होता है ताकि वो ज्यादा आपके पेनिट्रेट करके, जो आप मेकअप की चीजें यूज कर रहे हो ना, वो पेनिट्रेशन में ना करे और आपकी स्किन के अंदर जाकर के इफेक्ट ना करे। दैट्स व्हाई यूज दैट ऑल थिंग, ठीक है? बट जो एलो लिप्स होता है, लिपस्टिक लगा रहे हो लिप्स में, तो आपके लिप्स के लिए एज ए प्राइमर काम करता है। एलो फॉरएवर एलो लिप्स जो है वो आपके लिप्स के लिए एज ए प्राइमर काम करता है। एंड अगर आप ड्राई, मतलब आपका ड्राई स्किन है, तो आपके लिप्स में क्रैकिंग्स हो जाते हैं, जैसे हवा चल रही है बहुत ज्यादा, नॉट फॉर विंटर सीजन, यू कैन यूज दिस ऑल द टाइम। और ये बहुत इफेक्टिव होती है, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है,
मैं इसको हमेशा यूज करती हूँ। तो मेक श्योर जब भी आप लिपस्टिक लगा रहे हो, वो बहुत केमिकल होता है, उसमें बहुत सारे हार्मफुल चीजें होती है, तो प्लीज उससे पहले आप ये लिप बाम जरूर यूज करें, ताकि आपके लिप्स को ज्यादा हार्म ना पहुंचे, आपके लिप्स ज्यादा डैमेज ना हो। ठीक है। आपको पता होना चाहिए अभी गर्मी का सीजन आ गया है, और गर्मी का सीजन ना भी आए तो हमारे तो तरफ, हम इंडिया में रहते हैं तो धूप तो हमेशा निकलती है, तो सनस्क्रीन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपके फेस में लालिमा, छाया, शैडो, दाग धब्बे वो हमेशा निकलते रहेंगे, और वो जाते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है इतना पोल्यूटेड हो गया है कि हर चीज यहाँ पे, या फिर जो हमारा सनलाइट है वो डायरेक्टली हमारे स्किन पे पड़ रही है। ठीक है। तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रे जो है वो डायरेक्टली आपकी स्किन को हार्म कर रही है, तो स्किन इरिटेशन, स्किन इन्फेक्शन और बहुत सारे दाग। आजकल फीमेल को देखना, जब 30+, 40+ होते हैं ना, तो उनको एक फेस में कुछ होने लगते हैं, दाग होने लगते हैं। मैंने बहुत सारे फीमेल को देखा है। तो वाई? बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग सनस्क्रीन, नॉट फॉर फीमेल ऑल्सो, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेल। ठीक है। तो सनस्क्रीन प्लीज जरूर यूज कीजिए। अभी समर सीजन है, तो डेफिनेटली आप जब भी बाहर जाओ आप सनस्क्रीन डेफिनेटली यूज करो, ताकि आपका स्किन प्रोटेक्टेड रहे। जो अल्ट्रा वायलेट रे है वो आपकी स्किन में ना पड़े, क्योंकि अगर आपको पिंपल्स होती है, स्किन इरिटेशन होती है, तो डेफिनेटली आपको उससे माइंड डाइवर्ट होगा, एंड यू कैन नॉट फोकस इन एनीथिंग 100%। ठीक है। अब देखो सोनिया प्रोडक्ट, अब किसी को है ना कि नहीं मुझे पूरा स्किन केयर चाहिए, पूरा स्किन केयर चाहिए, लाइक मास्क चाहिए, जेल चाहिए, और किसी को होता है ना कि पूरा मुझे एक पैकेट ही चाहिए, तो यू कैन यूज सोनिया। ठीक है। जेल मास्क है, मॉइस्चराइजर है, जेल क्लींजर है, और ये इल्यूमिनेटिंग जेल है। आप इन चारों को अगर यूज करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट। अगर आपको बहुत ज्यादा फास्ट रिजल्ट चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, और बहुत लोग बहुत स्किन केयर करते हैं, और स्किन केयर करना इज नॉट बैड थिंग, इट इज अ गुड थिंग, तो वो ये वाला पैकेज ले सकते हैं। ठीक है। एंड इन्फिनाइट का ये जो है टोनर है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, इसके भी अपने अलग क्या बोलते हैं, उसकी बेनिफिट्स है। आप इसे यूज कर सकते हो, इसकी बेनिफिट जा करके चेक कर सकते हो, देन आप इसको यूज करो। ठीक है। बाहर के प्रोडक्ट यूज करने से अच्छा है कि आप एफएलपी के प्रोडक्ट यूज करो, ताकि आपको कम हार्म, इसके प्रोडक्ट के, एफएलपी प्रोडक्ट्स यूज करने के फायदे ये होते हैं कि आपको एक बेनिफिट नहीं, हजार बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है। अब देखो एक्टिवेटर है, टोनर है, ये सभी जो है ना, आप जैसे टोनर है, एक्टिवेटर है ना, तो जैसे फेस वॉश करके आए तो उसके बाद लोग टोनर लगाते हैं, एक्टिवेटर लगा सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं, ये सभी भी आप यूज कर सकते हो, डेफिनेटली यू विल गेट बेस्ट बेस्ट रिजल्ट। हमारा जो फॉरएवर टूथ जेल है, यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी के टाइम में बाहर में जो मार्केट में टूथ जेल मिल रहे हैं, टूथपेस्ट मिल रहे हैं, उसमें फॉस्फोरस ज्यादा होता है, जिसको आप यूज करते हो तो आपको पता है कि आप ब्रश कर रहे हो, मुंह के अंदर डाल रहे हो कोई भी पेस्ट, तो वो आपने ब्रश करके निकाल दिया, आपने पानी से धो दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% आपके माउथ से बाहर चला गया, नहीं। सम ऑफ अमाउंट हमारे अंदर चली जाती है, बिकॉज जो उसमें सल्फेट होती है, फॉस्फोरस होता है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर या फिर पेट में जा रही है, थोड़ा ना थोड़ी मात्रा में तो जा ही रही है, तो वो कैंसर का रीजन होता है। अभी के टाइम में आप सर्च कर लेना कि कैंसर होने का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीजन इज टूथपेस्ट। है ना, हम क्या टूथपेस्ट यूज करें, तो हमारा जो टूथ जेल है वो सल्फेट फ्री है ना, इसमें फॉस्फोरस कम होते हैं या होते ही नहीं है, तो ये कैंसर से आपको प्रोटेक्ट करता है। एलो बॉडी सॉप, आप बाहर के साबुन यूज कर रहे हो, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, बहुत ज्यादा क्रैक्स हो रहे हैं, हमारी बॉडी के लिए क्या, यू नो कि आप साबुन तो यूज कर रहे हो तो सिर्फ नहाने के लिए मत करो कि हाँ मैंने नहा लिया, उससे क्या हार्मफुल चीजें हो रही है वो भी देखो। आप इसके साबुन भी यूज कर सकते हो। है ना। एलो का सेड भी यूज कर सकते हो, बाद नहाने के बाद जो हम बॉडी में स्प्रे करते हैं वो, उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हो। शैम्पू है, शैम्पू भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये प्योर प्योर चीजों से बनी हुई है, तो आपके स्कल्प को, आपके हेयर्स को ज्यादा केमिकल्स चीजें नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली आपके हेयर फॉल कम होंगे। ठीक है। लिक्विड सॉफ्ट, किसी को अब साबुन ऐसे घिस करके नहाने का मन नहीं होता है, तो दे कैन ऑल्सो यूज लिक्विड सॉफ्ट। है ना, इसको आप फेस में भी लगा सकते हो। एलो बॉडी वॉश है, बॉडी वॉश भी लोग बहुत यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्ट होते हैं लोगों के, तो फॉर दैट, फॉर योर कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब ये परफ्यूम है हमारा, है ना, परफ्यूम भी आप यूज कर सकते हो फॉर बेटर फ्रेग्रेंस। बट बाहर का परफ्यूम, आप एक चीज नोटिस करना कि बाहर का अगर आप परफ्यूम खरीदते हो और उसको आप स्प्रे करते हो, दैट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि पहले वो स्किन में स्प्रे करते हैं, देन दे विल वेयर द क्लोथ्स। ठीक है। तो आप बिना क्लोथ्स का अगर स्प्रे करो डायरेक्टली अपने स्किन पे, तो वो कहीं ना कहीं काला दाग, या फिर बोल सकते हो डार्क, वहां पे स्पॉट्स छोड़ती है। तो अगर आप इसे डायरेक्टली स्किन पे भी अप्लाई करते हो, तो ये आपकी स्किन को हार्म नहीं करती, ना ही डार्क बनाती है। ठीक है। और इसमें परफ्यूम ज्यादा होते हैं, गैस कम होता है। ठीक है। तो आप ये लॉन्ग लास्टिंग चला सकते हो, इसके फ्रेग्रेंस काफी अच्छे होते हैं।
एलो फर्स्ट मतलब क्या होता है ना कि आप कहीं जल गए, कट गए, या फिर आप आपको स्किन इरिटेशन हो रही है या कुछ भी हो रही है ना, तो आप कुछ नहीं यूज करो, एलो फर्स्ट को यूज कर लोगे, दैट विल बी ओके, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है एलो फर्स्ट। आपके पास कुछ नहीं है, प्लीज यूज एलो फर्स्ट। अगर आप कहीं भी जल गए, कट गए, यू कैन ऑल्सो यूज इट एज फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। मैंने सारे प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन किए हैं जितना पॉसिबल हो पाया, ठीक है। आई होप कि आपको काफी अच्छा लगा होगा ये सेशन अटेंड करके, आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा कि एफएलपी के प्रोडक्ट्स के इंपॉर्टेंस क्या है, एंड हमें क्यों यूज करना चाहिए, एंड हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड अभी भी अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मुझे फॉरएवर में काम करना चाहिए या नहीं काम करना चाहिए, मुझे 2cc करना चाहिए, मुझे 5000 की बिलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, देन प्लीज अपने माइंड से ये कंफ्यूजन निकालो और एज सुन एज पॉसिबल बिजनेस को स्टार्ट करो, प्रोडक्ट्स को यूज करो, बिजनेस को करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आने वाला टाइम पे अगर आप एक बिजनेस में टिके रहे, आप इस बिजनेस को करते रहे ना, तो आने वाला टाइम में आपकी झोली खाली नहीं होगी। जैसे होती है ना कि अगर हम किसी भगवान के दरबार पे कहीं पे जा रहे हैं तो हम खाली हाथ नहीं लौटते, वैसे ही अगर आप इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी के साथ सीखते रहे, करते रहे और प्रोडक्ट्स यूज करते रहे, तो आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, आप अपने फैमिली को भी एक बेहतर हेल्थ दे पाओगे, एंड पैसे तो आपको कमाओगे, ठीक है। तो आप सोचो कि ये जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए, ठीक है, ये जो मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स बताए, आप मुझे बताना कि इन सारे प्रोडक्ट्स का आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है। आप मुझे बताओ। पहले एक चीज मैं एग्जांपल देती हूँ कि पहले क्या होता था ना, लोग टेलर देखा है, मेरे पापा टेलर है, कपड़ा सिलते हैं, ठीक है। तो पहले जब एक टाइम था ना, लोग क्या है ना कि कपड़े सिला करके पहनते थे, राइट। अभी मैंने जो शर्ट पहना है या फिर यहाँ पे जितने भी वुमेन्स होगी, उन्होंने जो कुर्ती पहना है, पहले वो सूट सिलवा करके पहनती थी, राइट। पहले कपड़ा खरीदती थी, फिर सिलवाती थी टेलर से, देन पहनती थी। अभी के टाइम में ऐसा है